और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर मीडिया से बात की है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खाद्य हानि अपव्यय आज पूरी दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती है। हर वर्ष लगभग 1 अरब टन से अधिक खाद्यान्न बर्बाद हो जाता है। फसल कटाई से लेकर भंडारण और तैयार भोजन तक हर स्तर पर होने वाला ये अपव्यय न केवल चिंता का विषय है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि खाद्य हानि अपव्यय को कम करने पर गंभीर चर्चा होगी। ब्रिक्स कंट्रीज के एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की और मंत्रियों की बैठक का आयोजन हो रहा है। ब्रिक्स की अध्यक्षता आप सब जानते हैं इस बार भारत कर रहा है। ब्रिक्स विकासशील देशों की एक बहुत प्रभावशाली आवाज है वैश्विक मंच पर। हमारा विषय केवल कृषि का उत्पादन नहीं, कृषि का उत्पादन एक विषय है। उत्पादन लगातार बढ़ती रहे, फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित होती रहे, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो, लेकिन पौष्टिक आहार भी लोगों को मिले और किसान की आजीविका और रोजगार ये सुनिश्चित और सुरक्षित रहने चाहिए। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जिसको कहते हैं सतत कृषि, उनका नारा कुछ। बड़ी खबर टीकमगढ़ से, जहां भ्रष्टाचार देख केंद्रीय मंत्री भड़क गए। ये बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार को गुस्सा आ गया, वो भड़क गए। सांसद उत्सव भवन का उन्होंने लोकार्पण नहीं किया है। पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मंत्री ने जमकर फटकार भी लगाई है। ये तस्वीरें सामने आई हैं टीकमगढ़ से। भ्रष्टाचार देखकर केंद्रीय मंत्री नाराज हुए। बगैर कोटा स्टोन के जो किसने बनाया है, उनको ये समझ में नहीं आया कि मतलब इतना पैसा दिया जा रहा है, ये स्थायी व्यवस्था के लिए दिया जा रहा है, ये भ्रष्टाचार के लिए नहीं दिया जा रहा। नहीं, पीछे 2 रूम है, अभी वो रनिंग है, अभी जो बिल आया है वो रनिंग है। इसमें तो बस जितने हैं पूरे उसमें सब में कोटा स्टोन लगाना। हम दुनिया में परिस्थिति में हम आए हैं तो जितने जो एक मॉडल के रूप में बनाने के लिए वो पूरे उनमें लगाना हो। और आपको हमने पिछले भी कहा था, बहुत स्पष्ट कहा था कि इसमें कोई कहीं भी किसी को कंप्रोमाइज नहीं करना। हमने आपको बहुत स्पष्ट। और बैरवार वाला भी उसमें उसका भी कोटा स्टोन करवाओ, किसमें किया है वो, तो उसमें बिछादी होगी। हमारी तो जब पहले नंबर गई। राजीव रावत न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। राजीव, आखिर क्या गड़बड़ी थी जिसको लेकर गुस्सा आ गया मंत्री जी को? गांव है वहां पे जो सांसद निधि से 10 लाख की लागत से जो सांसद उत्सव भवन का निर्माण कराया जाना था, जिसमें जो कोटा स्टोन भी लगाया जाना था और गुणवत्ता जो उसकी रखी जानी थी उस हिसाब से काम नहीं किया गया था और इसमें लापरवाही की गई थी। और जिसमें पीडब्ल्यूडी जो निर्माण एजेंसी है उसकी मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं की गई थी, जिसके निर्माण कार्य में लगातार लापरवाही देखी गई। और आज जो लोकार्पण करने के लिए जो केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक वहां पहुंचे थे, तो जो उन्होंने देखा कि गुणवत्ता विहीन पूरा काम हुआ है, तो जिसको लेकर वह भड़क गए और तमाम जो अधिकारी हैं उनको भी फटकार लगाई। और उनका साफ तौर पर कहना था कि सांसद निधि के जो हमारे कामों में जिस तरीके से गुणवत्ता का ध्यान रखना चाहिए उस तरीके से नहीं रखा जा रहा था। तो इसको लेकर जो वीरेंद्र कुमार खटीक हैं लोकार्पण किए बगैर ही वापस लौट गए। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो बता दें आपको, टीकमगढ़ का ये मामला, भ्रष्टाचार देखकर केंद्रीय मंत्री को गुस्सा आ गया और इसी को लेकर उन्होंने अफसर को जमकर फटकार भी लगाई है। और राम मंदिर ट्रस्ट पर उठे सवालों के बीच अब ट्रस्ट की ओर से सफाई दी गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने साफ किया कि मंदिर ट्रस्ट का नियमित आंतरिक ऑडिट जारी है। अब तक किसी भी तरह की कोई बड़ी अनियमितता सामने नहीं आई है। दान राशि में कथित गड़बड़ी के आरोपों के बीच ये बयान ऐसे वक्त आया जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार ट्रस्ट पर सवाल उठा रहे हैं। चंपत राय ने कहा कि ऑडिट प्रक्रिया ट्रस्ट और स्टेट बैंक के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पारदर्शी तरीके से चल रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने इस स्पष्टीकरण को अपर्याप्त बताया है। और ट्रस्ट के सभी सदस्यों की संयुक्त बैठक, सीसीटीवी साक्ष्यों की जांच और कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। और चंदे में गड़बड़ी के आरोपों पर आई चंपत राय की सफाई के बाद अब एक बार फिर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि स्पष्टीकरण ही स्पष्ट नहीं है, लगता है ये इनके लिए हफ्ते की साधारण बात है और इतनी अधिक साधारण है कि ये इसे अब उल्लेखनीय भी नहीं मानते हैं। चेहरे के भाव और देह की भाषा हताशा और निराशा से भरी है। ट्रस्ट के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर स्पष्टीकरण दिया जाए और आंकड़ों के मिलान के लिए सीसीटीवी के साक्ष्य का सहारा लिया जाए। जैसे ही सारे ट्रस्टी एक साथ बैठेंगे तो सच तत्काल बाहर आ जाएगा, क्योंकि उनमें हर कोई एक जैसा नहीं है। इस हेराफेरी की शंका के केंद्र में जब कोई एक व्यक्ति विशेष है ही नहीं, तो फिर किसी एक के स्पष्टीकरण का क्या महत्व है। और यह भी स्पष्ट किया जाए कि 40 सेकंड का स्पष्टीकरण आने में इतने घंटे आखिर क्यों लगे। समाजवादी पार्टी कभी भी संतों का सम्मान करने वाली नहीं हो सकती। ये ढोंग हो सकता है, ये उनका वास्तविक चरित्र नहीं है। उनका वास्तविक चरित्र है शिव भक्तों पर, राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर लाठी चलवाना, गोली चलवाना, निर्दोषों को जेल भेजवाना और अपराधियों का संरक्षण करना, माफियाओं का संरक्षण करना, गुंडों को बढ़ावा देना। उनका हम लोगों का नारा सबका साथ सबका। इधर लुटियंस दिल्ली में इंडिया गठबंधन को लेकर लगाए गए अलग अलग पोस्टर्स को यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से हटा दिया गया है। दरअसल राहुल गांधी को निशाना बनाकर कुछ पोस्टर लगाए गए थे, जिनको अब हटा दिया गया। पोस्टर हटाते हुए एक वीडियो भी यूथ कांग्रेस की ओर से जारी किया गया है। आपको बता दें, इन पोस्टर्स में गठबंधन के अलग अलग दलों के उन बयानों को दिखाया गया था जिनमें एक दूसरे पर यह हमला बोला गया था और अब इन्हीं पोस्टर्स को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़कों से हटा दिया। एक तरफ ममता बनर्जी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुई, तो दूसरी तरफ बंगाल में टीएमसी को एक बड़ा झटका लग गया। टीएमसी विधायकों की टूट के बाद अब लोकसभा सांसदों ने भी दीदी से किनारा कर लिया है। करीब 20 लोकसभा सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को एक पत्र लिखा है जिसमें एनडीए में शामिल होने की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि काकोली घोष दस्तीदार इस गुट की नेता होंगी। 20 लोकसभा सांसदों के हस्ताक्षर वाला पत्र लोकसभा स्पीकर को सौंपा गया है। इससे पहले टीएमसी के 60 विधायकों ने टीएमसी छोड़कर एक अलग गुट बना लिया था, जिसके नेता रीता ब्रता है और वहीं अब बंगाल में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी चुन लिए गए हैं। कुल मिलाकर बंगाल में हार के बाद टीएमसी को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे। इंडिया ब्लॉक की 2 साल बाद हुई 7वीं बैठक में 25 दलों के नेता शामिल हुए। दिल्ली में हुई इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सुप्रिया सुले, कपिल सिब्बल समेत कई नेता शामिल हुए। जबकि उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन ऑनलाइन जुड़े। मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक में 5 मुद्दों पर सहमति बनी है। तो नीट में देश के युवाओं के साथ धोखा हुआ है। नीट और सीबीएसई की गड़बड़ियों को लेकर शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है और तुरंत उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि गठबंधन हर 2 महीने में महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर बैठक करेगा। वहीं एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर इंडिया ब्लॉक सीजेआई को लेटर लिखेगा। वहीं इंडिया गठबंधन की अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में होगी। ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा।